नमस्कार सभी को, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पीयूष मिश्रा 13 पर। और आज हम बात करने वाले हैं वेद व्यास के महाभारत का जो 43वां विषय है उर्वशी का अभिशाप, उसके बारे में आज हम बात करेंगे, या उर्वशी का श्राप, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब बटन के बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कीजिए ताकि हमारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ ताकि हमारा चैनल ग्रो कर सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अर्जुन को जब पाशुपत अस्त्र मिल गया उसके पश्चात वो देवराज इंद्र से सब अस्त्र शिक्षा करने इंद्रपुरी में पहुंचे। और वहां पे अमरावती का सौंदर्य और देवतागणों का भोग्य वस्तु भी उनको पसंद नहीं आए, क्योंकि वो जो कपट पासा में जो घटना हुआ था वो उनके आंख के सामने ही वो घटना थी। और पांचाली का अपमान उनके हृदय को हमेशा दुख पहुंचा रहा था। और वनवास के दुख में जो उनके भाई है और द्रौपदी किस प्रकार कष्ट भोग कर रहे हैं वो हमेशा उनको याद आ रहा था। और इंद्र के साथ उन्होंने कुछ समय में ही बहुत अस्त्र शस्त्र सीख लिए। और देवराज इंद्र के अनुसार उन्होंने गंधर्वराज चित्रसेन से संगीत विद्या भी सीख लिया, और जो कि उन्हें आगे बहुत काम देने वाला था। और इसी समय एक और घटना हुआ। अर्जुन के वीरत्व और उनके युवावस्था को देखकर उससे मुग्ध होकर इंद्रपुरी के श्रेष्ठ सबसे नर्तकी थी, जो सबसे अच्छा नाचती थी, उर्वशी, उन्होंने एक दिन रात्रि के समय में उनसे विवाह करने का प्रस्ताव मांगा और उन्हें अपने पति के रूप में स्वीकार करने के लिए चाहा। तो अर्जुन ने कहा कि आप देवलोक की नर्तकी हैं और आप राजा नहुष के पत्नी के रूप में आप हमारे वंश की जननी के हमारे मातृतुल्य व्यक्ति आप हैं, और इसलिए मुझे क्षमा कीजिए, मैं ये काम आपको पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। और उर्वशी ने कभी सोचा ही नहीं था कि उनके जो प्रेम निवेदन को कोई कभी ठुकरा सकता है, क्योंकि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था, क्योंकि वो अपना जो रूप है वो उसमें बहुत अभिमान करती थी उर्वशी। और क्रोध में उन्होंने धनंजय को श्राप दिया और कहा कि तुमने जो इस प्रकार मेरा जो इच्छा है वो स्वीकार नहीं किया, इसलिए तुम कुछ दिनों के लिए नपुंसक होकर रहोगे और वीर श्रेष्ठ होकर भी तुम पृथ्वी में उसी प्रकार तुम्हें सब लोग जानेंगे उस नपुंसक के रूप में। तो अर्जुन का हृदय तो निर्मल था और निष्कलंक था, पर इनके प्रति जो ये वाणी कहा गया वो क्योंकि देव नर्तकी ने उन्हें ये श्राप दिया था तो वो अन्यथा भी नहीं जाने वाला था, नष्ट नहीं होने वाला था। और एक ऐसा समय आया जबकि यही जो श्राप है वो वरदान के रूप में अर्जुन को मिला। 12 वर्ष के वनवास के बाद जो 1 वर्ष का अज्ञातवास था, उसी समय इसी श्राप को लेकर अर्जुन ने बृहन्नला का नाम धारण करके राजकन्या उत्तरा के नृत्यगृह के रूप में विराट देश में रहे थे। और अर्जुन के अनुपस्थिति में पांडव बहुत दुख से रह रहे थे। और श्री कृष्ण भी कुछ समय उनके साथ काम्यक वन में रहकर आए थे। और अर्जुन अभी नहीं थे, पर भीम जो है अपने मन में उनके दुख को नहीं रख पाया और उन्होंने युधिष्ठिर से कहा कि आपके आदेश से अर्जुन हिमालय को गए, वो कहाँ गए उनका पता अभी तक नहीं है और वो कैसे हैं। और आपको पता है कि अर्जुन हमारे सबसे मुख्य पांडव है, हम 500 में से, और उनके बिना हम कुछ नहीं है। और उनका ही आश्रय करके अब राज्य और धन पाने की आशा में बैठे हैं। और वो दुख कष्ट जरूर भोग करेंगे, वो जानते हुए भी आपने उनको भेज दिया पर्वत और अरण्य में। और अगर अर्जुन न लौटे तो श्री कृष्ण सात्विकी और पांचाल के राजपुत्र भी हमें रक्षा नहीं कर सकते। और जिस प्रकार द्रौपदी का अपमान हुआ जब पांचाली का अपमान हुआ था उसी समय अर्जुन और मैं शकुनी, दुर्योधन, इन सबको मार डालते हैं, पर आपके संतोष के लिए हमने ये काम नहीं किया। और सब अपने दुख को मारकर हमारे साथ अभी रह रहे हैं। और इस प्रकार हमें कितने दिन ऐसा रहना पड़ेगा क्षत्रिय गुण को ना धारण करके। राजा, अभी भी समय है, श्री कृष्ण के साथ मिलकर हमें हमारा लक्ष्य पूरा करना चाहिए। तो युधिष्ठिर ने भीम का आलिंगन करते हुए कहा कि 13 वर्ष के बाद हमारा इच्छा जो है वो अवश्य पूर्ण होगा और अर्जुन जरूर लौटेंगे और उनको दुर्योधन और उनके भाइयों को जरूर मारेंगे। और अभी वो समय नहीं आया, धैर्य रखो। दुर्योधन अपने पापों कर्मों का फल जरूर भोग करेगा। और इसी प्रकार ये पांडुपुत्र आलोचना करते समय महर्षि बृहदस्व आए उनके पास और पांडवों के आश्रम में पहुंचे। और युधिष्ठिर ने उनको अपने आसन में बिठाया और कहा कि जो कपट पासा में हुआ है ये बहुत बुरा हुआ हमारे साथ, और हमारी पत्नी पांचाली भी अपमानित हुई।
और यहाँ पे हमें 12 वर्ष के लिए वनवास के लिए भी भेज दिया और 1 वर्ष अज्ञातवास के लिए। और मेरे जो कनिष्ठ भ्राता है अर्जुन, वो अब तक जाए हैं पर लौटे नहीं हैं, और वो कहाँ पर है, कैसे हैं, हमें इसके बारे में पता नहीं, और हमसे दुखी लोग कोई नहीं है। यही सब बात उन्होंने बृहदस्व ऋषि से कहा। तो इस अभिज्ञ बृहदस्व ऋषि ने सांत्वना देते हुए युधिष्ठिर को कहा कि आप ऐसे विचलित होना उचित नहीं है, आपके जैसे व्यक्ति, और अर्जुन जरूर सब अस्त्रों के अधिकारी बनकर लौटेंगे और आप शत्रु को जय करके फिर से अपने राज्य लौट पाएंगे। और आपने जो कहा कि आपसे, जो युधिष्ठिर ने कहा कि आप हमारे जैसा कोई दुखी नहीं है, तो इसी के बारे में बृहदस्व ऋषि ने कहा कि आप जो ये बात आपने कहा ये सत्य नहीं है। पहले नल राजा एक थे जो कि उन्होंने बहुत असहनीय दुख भोग किया था इसी चौसर के खेल के कारण, और उन्होंने अपने सब संबंधियों को खो दिया था। अपने पति को भी उन्होंने परित्याग किया था और वो चले गए थे, और उनके साथ भ्राता नहीं थे, बहू नहीं थी, पत्नी नहीं थी और ब्राह्मण भी नहीं थे, और उनके दुख के तुलना में आपका दुख कुछ नहीं है। तो युधिष्ठिर ने नल राजा के बारे में सुनने के लिए इच्छा प्रकाश किया, और नल राजा ने भी इसके बारे में कहा। और ये बहुत जमानों से, ये बहुत समय से ये हमारे देश के कवि, लेखक और जनसाधारण भी इस जो कहानी है हमेशा जानने में इच्छा प्रकाश करते हैं और जानते हैं भी हैं। और या इसके बारे में आज हम नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे। ये जो पूरा कहानी क्या है नल राजा के बारे में, तो हम बात करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। प्लीज़ चैनल को, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब बटन के बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कीजिए ताकि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ, ताकि हमारा चैनल ग्रो कर सके। और नमस्कार।